बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत बेशतर इदारों की राइट साइजिंग करने जा रही है, तो इस हवाले से हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन लेटर जारी किया था कि राइट साइजिंग की जद में आने वाले यानी कि राइट साइजिंग से मुतासर होने वाले सरकारी मुलाजमीन को माली इमदाद दी जाएगी। तो उस हवाले से एक अहम तरीन अपडेट सामने आई है, अहम तरीन नोटिफिकेशन सामने आया है कि फारिग होने वाले मुलाजमीन को कितना पैकेज दिया जाएगा, कितनी माली इमदाद दी जाएगी। तो नाज़रीन करम, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि ग्रेड वाइज मुलाजमीन को कितना पैकेज दिया जाएगा। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन करम, इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो पैकेज मुलाजमीन को दिया जाएगा उसका नाम सर्वेलेंस पैकेज है, और नंबर 1 पर है कि लमसम पैकेज इन डिटेल एड एनेक्स 2 ऑफ द ड्राफ्ट समरी। तो लमसम ग्रांट में नंबर 1 पर है ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस के हिसाब से अगर किसी सरकारी मुलाजिम की अप टू 10 ईयर्स सर्विस है तो उसे 1 ग्रास सैलरी फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड, यानी कि 1 साल के मुकम्मल होने पर ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी 10 साल सर्विस है तो उन्हें 1 ग्रास सैलरी दी जाएगी। और इसी तरह नंबर 2 पर है 10 टू 20 ईयर्स, यानी कि जिन सरकारी मुलाजमीन की 10 से 20 साल सर्विस होगी तो उन्हें 1.5 ग्रास सैलरीज फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड, तो उन्हें 1.5 ग्रास सैलरीज दी जाएंगी। हर साल के मुकम्मल होने पर 1.5 ग्रास सैलरी दी जाएगी। और इसी तरह अबव 20 ईयर्स, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 20 साल या 20 साल से ज़्यादा है तो उनको 2 ग्रास सैलरीज फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड, तो उन्हें 2 ग्रास सैलरीज दी जाएंगी। मतलब कि हर साल के बदले में 2 ग्रास सैलरीज दी जाएंगी। यानी कि अगर किसी सरकारी मुलाजमीन की 20 साल सर्विस है तो उसे लमसम ग्रांट के तहत 40 ग्रास सैलरीज दी जाएंगी। और इसी तरह राइट साइजिंग से मुतासर होने वाले मुलाजमीन की जो कंपनसेशन पेंशन या ग्रेजुएटी की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि लेस देन 5 ईयर सर्विस, यानी कि जिन मुलाजमीन की 5 साल से कम सर्विस है तो उन्हें सर्वेलेंस पैकेज में ग्रेजुएटी के हवाले से कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, नो बेनिफिट उन्हें मिलेगा। और इसी तरह जिनकी सर्विस 5 से 10 साल है तो उन्हें ग्रेजुएटी 1 बेसिक पे फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर, हर साल के बदले में उन्हें ग्रेजुएटी की मद में 1 बेसिक सैलरी दी जाएगी। और इसी तरह जिन सरकारी मुलाजमीन की सर्विस मोर देन 10 ईयर्स है, यानी कि 10 साल से ज़्यादा है, तो उनको ग्रेजुएटी के तौर पर तो उन्हें ग्रेजुएटी के तहत उन्हें पेंशन दी जाएगी। यानी कि जिनकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है तो वो पेंशन के लिए अहल होंगे, यानी कि उनको पेंशन दी जाएगी। और इसी तरह सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले पैकेज के नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए तो ऑप्शंस डेवलप्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न, तो इसमें ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस अप टू 10 ईयर्स होगी तो उनको सर्वेलेंस पैकेज 0.25 और 0.5 ग्रॉस सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। यानी कि इसमें कहा गया है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी जो सर्विस 10 साल है, कम से कम जिनकी सर्विस 10 साल है, तो उन सरकारी मुलाजमीन के जितने मंथ पीछे बचे हुए हैं, उनकी सर्विस के जितने महीने बच गए हैं, तो उनको उस हिसाब से हर माह 25% या आधी ग्रास सैलरी दी जाएगी। और इसी तरह ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 से 20 साल होगी तो उन्हें 0.25 ग्रॉस सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस एंड 0.5 ग्रॉस सैलरी फॉर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 से 20 साल है तो उनको 25% ग्रास सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, जितने महीने उनके सर्विस के बच गए हैं उसके हिसाब से 25% ग्रास सैलरी दी जाएगी, या फिर उसे हाफ ग्रास सैलरी फॉर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस, यानी कि अपने सर्विस के जितने महीने वो मुकम्मल कर चुका है तो उनके हिसाब से उन्हें आधी ग्रास सैलरी दी जाएगी। और इसी तरह उन मुलाजमीन की बात की जाए जिनकी सर्विस अबव 20 ईयर्स है, 20 या 20 से ज़्यादा साल जिनकी सर्विस है, तो उन्हें 100 to 200% पेंशन टिल सुपर एनेशन, तो उन्हें 100 से 200% पेंशन दी जाएगी टिल सुपर एनेशन को पहुंचने तक। यानी कि जिन मुलाजमीन की सर्विस 20 साल से ज़्यादा है तो उन मुलाजमीन को 100 से 200% जो पेंशन है वो दी जाएगी उनकी 60 साल की उम्र को पहुंचने तक, यानी कि सुपर एनेशन को पहुंचने तक उन्हें 200% या 100% पेंशन दी जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, वजारतों, महकमों या इदारों के राइट साइजिंग के बाद जो मुलाजमीन मुतासिर होंगे तो उनके लिए हुकूमत ने एक माली पैकेज, माली इमदाद का ऐलान किया था, जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है। तो नाज़रीन गिरामी, जिन मुलाजमीन की जो नौकरियाँ हैं वो मुतासिर होंगी तो उनको हुकूमत की जानिब से
ये जो कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की है, ये हुकूमत ने ही कैलकुलेशन जारी की है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी सर्विस के लिहाज से उन्हें माली इमदाद फराहम की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, अभी तक इसकी मंजूरी बाकी है, अभी तक ये मंजूर नहीं हुआ। ये जो पैकेज की रेशो है, इसकी अभी तक मंजूरी नहीं हुई। ये अभी तक ड्राफ्ट समरी है, अभी तक इसकी मंजूरी होगी और हतमी मंजूरी के बाद पता चलेगा कि सरकारी मुलाजमीन को जो माली इमदाद है वो कितनी दी जाएगी। यानी कि ये जो तजावीज़ दी गई हैं, इनमें से कोई एक तजवीज़ है जिसे फाइनल किया जाएगा, फाइनलाइज़ किया जाएगा और उसके तहत जितनी रेशो उसमें बताई गई है, उस रेशो के तहत जो मुलाजमीन है जिनकी राइट साइजिंग होगी, तो उनको फिर एक माली पैकेज फराहम किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि ये जो हुकूमत इदारों, महकमों या वजारतों की राइट साइजिंग करने जा रही है या इदारों को बंद करने जा रही है, इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने पहले भी अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें रहमान अली बाजवा साहब का कहना था कि हम हुकूमत को इदारों को बंद करने के हवाले से या मुलाजमीन की राइट साइजिंग यानी कि मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से फारग करने के हवाले से हुकूमत को रोकेंगे, एहतजाज करेंगे, इजलास वगैरह करेंगे। और इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का कहना था कि हम हुकूमत को ये एडवाइस पेश करते हैं कि ना कि इदारों को बंद ना किया जाए, बल्कि इदारों में जो तरमीम की जाए, इदारों में अमेंडमेंट्स की जाएँ। तो इस हवाले से अब जो मुलाजमीन की मुतलका तंजीमों, नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से मोरखा 10 सितंबर बरोज़ मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बवक्त 6 बजे बमकाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा की ज़ेर सरपरस्ती मोरखा 10 सितंबर 2024 बवक्त 6 बजे शाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हालिया हो शरबा महंगाई और अलायंस में शामिल तमाम वफाकी और सूबाई कायदीन के हमरा इज्तिमाई चार्टर ऑफ डिमांड, जिनमें तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, सूबों की तर्ज पर तमाम वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, बमामरात, लीव इनकैशमेंट की वापसी और मुलाजमीन कश पेंशन इस्लाहात को रुकवाना, हालिया बजट में तनख्वाहों पर 100% टैक्सों में जालमाना इजाफे की वापसी, स्कूलों और दूसरे इदारों की बंदिश और नजकारी की बजाय बेहतर इस्लाहात लाकर कौमी इदारों को बचाना और उन मुलाजमीन की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, मुलाजमीन के बच्चों के हवाले से रूल 17A और रूल 15B की बहाली और मजदूर की कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये करने के मुतालबात शामिल हैं। ये तो नाज़रीन गिरामी, ये कॉन्फ्रेंस 10 सितंबर 2024 यानी कि गुज़श्ता रोज़ रहमान अली बाजवा साहब की क़यादत में इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें मुलाजमीन का चार्टर ऑफ डिमांड भी रखा गया और जो मुलाजमीन के मुतलका मुतालबात हैं, जैसे कि रूल 17A के हवाले से या कम अज़ कम उजरत के हवाले से या फिर जो तनख्वाहों पर टैक्स आयद किए गए हैं, उस हवाले से जो मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुतालबात हैं, उस हवाले से और इस हवाले से अमली तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड रहमान अली बाजवा साहब की क़यादत में गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या राय पेश करती है और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन को जो फ़ंड दिया जाना है, उस पे हतमी फैसला क्या आता है। वेल तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।